श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 205। अयोध्या कांड में 20वां सर्ग है। 205 प्रश्न नंबर अयोध्या कांड में 20वां सर्ग। राघव जी राजा दशरथ पिता के पास आते हैं, जाने की अनुमति देते हैं। ये कहते हैं लक्ष्मण जी और सीता जी साथ जाना चाहते हैं, अगर आपकी अनुमति हो ले जाऊं। और फिर कहते हैं कि आप हमें विदा करो, मगर राजा दशरथ कहते हैं कि यही हमारे साथ भोजन करो, रात्रि व्यतीत करो यहाँ। मगर राघव जी कहते हैं मैं वनवासी हूँ, अब मैंने वनों में जाना है। तब रानी कैकेयी कहती है कि राज वस्त्र का त्याग करो, मुनि वस्त्र ग्रहण करो। तो राम जी ने और लक्ष्मण जी ने तो मुनि वस्त्र ग्रहण कर लिए थे। सीता जी को जब वस्त्र देने लगी तो बहुत छोटे थे, तन ढकने में मुश्किल हो रही थी। अब सोच हो गई। सीता जी ने जब देखा तब उधर फिर विशेष जी बोले कि रानी तूने बहुत विष घोल लिया, बहुत न्याय कर रही है तू। इस पर विशेष गुरु बोले कि कई तूने विष घोला, फिर भी तुझको लाज नहीं आती, किसी का भी तू भय ना खाती। तू किसी का भय नहीं खाती है, तू डरती नहीं है। तो तरह जब फिर बात कही तो फिर थोड़े कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ा। कहने लगे कि अगर तू नहीं मानेगी तो हम सब लोग अयोध्या छोड़ जाएंगे, ये अयोध्या वीरान हो जाएगी। तब फिर रानी शांत होती है। तो आगे फिर कौशल्या माँ आती है। माँ सीता भवानी को क्या उपदेश देती है कि जो स्वार्थरत नारियाँ होती हैं, सुख में तो पति का साथ देती हैं मगर दुख में साथ छोड़ जाती हैं। मगर तू ऐसी गुणवती है, विवेकी है, ज्ञानवती है, पति का साथ दुख में भी दे रही है। और क्या कहा, मन से, वाणी से और काया से सदा पति के संभाल करनी है तूने। और कभी कड़वा शब्द नहीं कहना, मीठे शब्दों का प्रयोग करना है ताकि बड़ों में और इसको कोई कष्ट ना होवे। घोर विपत में घिर गया मेरा प्यारा राम, कोमल वचन सुवचन से देना उसे विश्राम। कोमल वचन से, मीठी वाणी से उसको विश्राम देना। तब सीता माँ कहने लगी माता कौशल्या से, मैं धर्म विपरीत नहीं चलूँगी, जो मेरा धर्म है, जो मेरे को माँ बाप ने शिक्षा दी है, मैं उसी पथ पर चलूँगी। तब आगे फिर सुमित्रा माता आती है, लक्ष्मण जी से कहती है कि हे लक्ष्मण, तूने प्रतिज्ञा की है कि 14 वर्ष वनों में रह करके राम जी की सेवा करने के, तो ये सेवा करने का तूने जो लक्ष्य रखा है, संकल्प लिया है, व्रत लिया है, तो इसके लिए ये सोच रखनी है कि तेरा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ था। कभी अयोध्या की तेरे को याद ना आवे, मगर जहाँ तू राम जी जावे वहीं तू उनकी अयोध्या वहाँ मना दे। ऐसी प्रेरणा दी, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो लक्ष्मण जी ने शीश झुकाया। फिर आगे विदा होना है, जाना है। तो आगे जब विदा करके वापस आते हैं राजा दशरथ, उनकी क्या स्थिति है, जैसे दीपक बिना लो के होता है वैसी स्थिति उनकी थी। जैसे बिना तन के प्राण होते हैं वैसी उनकी स्थिति थी। जैसे स्मृति ना होवे, वाणी क्या बोल रही है पता नहीं है, मगर शुद्ध बुद्ध खो गए थे। इतने पुत्र वियोग में थे, पीड़ा में थे। राघव जी आगे जा रहे हैं, अयोध्यावासी पीछे पीछे साथ में जा रहे हैं। अयोध्यावासियों ने बहुत रोका, आप मत जाइए, मगर राघव नहीं रुके। राघव नहीं रुके तो अयोध्यावासी साथ हो गए। राघव जी ने बहुत समझाया उनको, आप अयोध्या में रहिए, पिता के सहयोगी बनिए, मगर अयोध्यावासी नहीं माने। वो घोड़े में, घोड़ा जो रथ था उसको कहने लगे, इतने भाव विभोर हो गए, अपने स्वामी का हित समझो, वापस आ जाओ।
मगर राघव जी का व्रत था, वह आगे व्रत की ओर बढ़ते गए। समता नदी का तट आ गया, वहाँ फिर विश्राम करते हैं। राम जी को विदा करके राजा दशरथ सुध-बुध खोई हुई विलाप में, उदासीनता में वापस आए तो किस महल की ओर गए? कौशल्या जी के महल की ओर गए। और उधर अयोध्यावासी रथ के पीछे पीछे। राघव जी ने बहुत समझाया मगर नहीं माने। तमसा नदी का तट आ गया, रात्रि वहीं व्यतीत की तो राघव जी भाव विभोर हो गए लक्ष्मण जी को देखकर। लक्ष्मण जी से कहने लगे, माता पिता कैसे रात व्यतीत कर रहे होंगे, कैसे दुख में होंगे, कैसे पीड़ा में होंगे। अब भरत आवेगा, उनको सांत्वना देवेगा, हिम्मत देवेगा। और भाई लक्ष्मण, तू कैसे तेरे कर्म हैं? तू अयोध्या छोड़ करके, सुख के साधन छोड़ करके मेरे साथ आ रहा है। जग में ऐसा भाई नहीं देखा जो भाई के लिए इतनी कुर्बानी करे, इतना त्याग करे। तुझ सा मीठा मीत सच्चा सहायक दूसरा, जीवन जावे बीत तो भी मिलना कठिन है। तेरे जैसा और नहीं मिल सकता है जो तू मेरे साथ कष्ट की घड़ी में आया है। तब समुद्र जी को कहा, रथ को तैयार रखना, जब चाहेंगे हम आगे चलेंगे। रात्रि विश्राम करते हैं। जब रात्रि का चौथा पहर आया तो राघव जी ने राम जी सीता जी को उठाया, कहने लगे आगे प्रस्थान करना है। क्यों अंधेरे में जाना है? अयोध्यावासी कितना मैं कह लूँ वापस नहीं जावेंगे, और मैं नहीं चाहता अपना घर भर छोड़ करके ये मेरे पीछे जामे, तो इसलिए चुपचाप ही हमने निकलना है। तो तीनों रथ पर सवार होते हैं। पहले रथ अयोध्या की ओर ले जाते हैं, फिर अयोध्या से आगे फिर दूसरी तरफ वनों में घुमा लेते हैं। प्रातःकाल हुई, अयोध्यावासी उठे, जब देखा राम जी सीता जी लक्ष्मण जी नहीं है, न रथ है। इधर उधर ढूंढा, नहीं बताती। फिर आपस में बात कर रहे थे, हो सकता है कि राजा दशरथ रात को आए होंगे, अपनी भूल स्वीकार की होगी और इनको वापस ले गए होंगे, क्योंकि रथ के निशान ये कह रहे हैं कि ये रथ अयोध्या की ओर वापस गया है। और वे अयोध्या की ओर फिर वापस अयोध्या वासी जो थे चल पड़े। अयोध्या में जब पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? अयोध्या वीरान है, कोई हंसता नहीं, खेलता नहीं, बच्चे खेल कूद नहीं करते, पत्नियां श्रृंगार नहीं करती, पति पत्नी आपस में मौज नहीं करते। तो ऐसी दशा देख करके उनका मन और उदास हो गया।